नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम त्रिघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए, अपने पास एक उदाहरण है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। तो इन बहुपदों का अपन गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, हमने गुणनखंड प्रमेय देखी थी एक कि यदि x माइनस ए किसी बहुपद का गुणनखंड है तो P ऑफ ए बराबर 0 होता है। ये हमने गुणनखंड प्रमेय में देखा था। तो एक का यहाँ पर कोई भी अचर राशि का मान हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। कई बार जैसे हमने देखा था कि x माइनस एक बराबर 0 हो जाए तो x की वैल्यू अपने को 1 मिलती है। और यदि P ऑफ ए बराबर 0 है, इसका मतलब x माइनस ए इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका रिवर्स भी अपन ने देखा था। तो त्रिघात बहुपद का जो गुणनखंड हमें ज्ञात करना है, उसमें आपको एक बात सीधी सीधी ये याद रखनी है कि हम इस बहुपद में चर राशि x के स्थान पर एक ऐसी अचर राशि का मान रखें जिससे इस बहुपद का मान अपने को शून्य प्राप्त हो जाए। देखिए, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए गुणनखंड प्रमेय थी आपकी x माइनस ए बहुपद का एक गुणनखंड होता है यदि P ऑफ ए बराबर 0 हो। तो यहाँ पर a क्या है? अचर राशि है। तो ये अचर राशि क्या है? 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, प्लस और माइनस में। a का जो मान है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है, 0 तो हो सकता है। तो देख लेना, वो संभव ही नहीं है 0 तो 1 2 ऐसे कुछ भी मान हो सकते हैं प्लस माइनस में a का। तो इनमें से हमें क्या है, जब आप रखोगे मान तब आपको वैसे आइडिया लग जाएगा कि प्लस में मान रखा जाएगा या माइनस में रखा जाएगा। ये सारा अभ्यास का खेल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अभी हम रखते हैं कि मान के चले कि अपन x बराबर 1 रखें। x बराबर कितना रखें? 1। तो x बराबर 1 रखने का मतलब P ऑफ 1 क्या हो गया? 1 की घात 3 माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस का 120। सॉरी, हमें क्या है, x की जगह 1 रखना है। तो यहाँ अपन 1 रखेंगे और यहाँ पर भी अपन क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो देखिए, हमने x की जगह 1 1 1 रख दिया है। अब इसको हल कीजिए आप थोड़ा सा। 1 पर कितनी भी घात हो 1 मिलेगा, फिर 23 गुणा 1 पर कितनी भी घात हो 1 मिलेगा। और किसी भी संख्या को अपन अगर 1 से गुणा करते हैं तो अपने को वो संख्या ही प्राप्त होती है। फिर 142 को 1 से गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वो संख्या ही मिलती है, माइनस का 120। अब इसका जोड़ घटाव कीजिए, ये प्लस में है ये प्लस में है, तो ये तो कितना हो गया जुड़कर 143। ये माइनस वाली आपस में जोड़ दीजिए, 120 और 23 कितना, ये माइनस का 143। तो देखिए 0 प्राप्त हो गया है। तो P ऑफ 1 का मान क्या मिल गया? 0। और हमने गुणनखंड प्रमेय में क्या सीखा था? यदि x माइनस ए एक गुणनखंड होता है जब P ऑफ a बराबर 0 हो। तो यहाँ पर P ऑफ 1 0 मिल रहा है, इसका मतलब x माइनस 1, एक की जगह 1 रख दीजिए, इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। हमने क्या रखा है? x बराबर 1। इस a को आप इधर LHS में लेकर आ जाओ तो x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 क्या है? इस बहुपद का एक गुणनखंड प्राप्त हो गया है। जब आपको एक गुणनखंड प्राप्त हो जाता है तो ये मान के चलिए कि आपने 90% काम तो पूरा कर लिया है। ठीक है, अब x माइनस 1 तो मिल गया अपने को, इसका एक गुणनखंड। x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड हो गया है। लेकिन हमें तो और भी गुणनखंड इसके ज्ञात करने हैं। इसमें 1 2 3 4 पद है, इसको हमें एक पद में बदलना है। लेकिन अब क्या करें आगे? अब आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि x माइनस 1 एक गुणनखंड हो गया, तो अब आगे के गुणनखंड कैसे ज्ञात करें। तो देखिए, मैं आपको सबसे सटीक तरीका बताता हूँ। आपको इसके विषय टुकड़े करने पर भी इसके मान प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन आपको उसमें नहीं उलझना है। आपने शेषफल प्रमेय पढ़ी थी, भाग पढ़ा था बीजीय व्यंजकों का, बस उस तरीके को अपनाना है। यहाँ पर जब भी त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना हो तो एक गुणनखंड तो आप उसमें x की जगह कोई भी अचर राशि का मान रखकर उसका मान शून्य प्राप्त कर लीजिए, तो एक गुणनखंड तो वो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में आपको भागफल विधि अपनानी है। x की घात 3 माइनस का 23 एक्स स्क्वायर प्लस का 142 एक्स माइनस का 120, भागफल विधि अपनानी है। लेकिन भाग किसका देना है भाई? हमें पता चल गया x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, तो x माइनस 1 का इसके अंदर भाग देना है।
भाग देने पर अपने को भागफल प्राप्त होगा, तो वो इसका दूसरा गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। हम जानते हैं किसी भी संख्या में अगर अपन भाग देते हैं और उसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो उसका एक क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो 5 इसका क्या है, एक गुणनखंड हो जाता है। 2 का भाग दीजिए तो 2 भी इसका एक गुणनखंड हो जाता है। तो x माइनस 1 का भाग देंगे तो जो भागफल मिलेगा वो भी क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। तो x माइनस 1 का भाग दीजिए, भाग देने में मैंने बताया था जिसका भाग दिया जाता है। तो इसमें जैसे ये भाज्य है, इसका अपन पहला पद लेते हैं तो इसको ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि x की घात 3 मिल जाए। तो x की घात 2 से गुणा करेंगे, x माइनस 1 को x की घात 2 से गुणा करेंगे तो ये x की घात 2 गुणा हो गया x से, तो x की घात 3 मिल गया। फिर ये x की घात 2 माइनस 1 से गुणा होगा तो माइनस x की घात 2 हो गया अपने पास। अब अपने क्या है, इसको घटाते हैं अपन, तो घटाने की क्रिया अपने अपनाओ। घटाने पर क्या होता है, जो भी पद होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। पूरा मैंने समझाया था आपको, माइनस गुणा होता है, तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस, माइनस है तो प्लस। ये देखो आपस में कट गया, ये प्लस का एक्स स्क्वायर 1 है, ये 23 है, 23 में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कम हो जाएगा तो माइनस का 22 एक्स स्क्वायर प्लस 144 एक्स माइनस का 120। अब देखो हमें 22 एक्स स्क्वायर चाहिए, माइनस का 22 एक्स स्क्वायर चाहिए, तो x माइनस 1 को किससे गुणा करेगी 22 एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाए। तो देखो माइनस 22 एक्स से गुणा करके देखो, देखिए माइनस 22 एक्स से गुणा करके देखिए, माइनस 22 एक्स माइनस 1 करो गुणा। तो मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मुझे तो पता है कि यही आना है। तो माइनस 22 एक्स से इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 22 एक्स स्क्वायर मिल गया। फिर 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का माइनस गुणा माइनस प्लस का 22 एक्स। अब घटा दीजिए, घटाने पर क्या है, ये माइनस प्लस में बदल जाता है, ये प्लस क्या है माइनस में बदल जाता है। ये देखो विपरीत चिन्ह के है तो ये तो कट जाएंगे। और ये माइनस का 22 कम कर दीजिए इसके अंदर से, सॉरी ये यहाँ पर 142 था तो 42 आएगा, तो 22 कम कर देंगे तो 120 एक्स और माइनस का 120। अब आगे देखिए, अब हमें 120 एक्स चाहिए। एक्स माइनस 1 को किससे गुणा करें कि 120 एक्स मिल जाए, तो डायरेक्ट 120 से गुणा कीजिए। तो प्लस का है तो प्लस का 120, माइनस से गुणा कर रहे हैं तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। अब 120 इंटू एक्स आ गया, फिर माइनस का 120 घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए आगे, तो ये कट गया, ये कट गया तो ये शेषफल 0। तो अब दूसरा गुणनखंड हमें क्या मिल जाएगा, ये गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। तो देखो एक गुणनखंड तो अपने को मिल गया x माइनस 1। अब दूसरा गुणनखंड क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस का 22 एक्स प्लस का 120। जो भागफल प्राप्त होता है वो इसका दूसरा गुणनखंड हो जाता है। अब देखिए इसमें ये तीन पदों में है, अब इसको अपन फिर दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी थी x प्लस ए गुणा x प्लस बी, जिसका मान क्या था एक्स स्क्वायर प्लस पदों का योग, दोनों पदों का योग गुणा x प्लस दोनों पदों का गुणनफल, जिसमें अपने टुकड़े करते हैं, x के गुणांक के टुकड़े करते हैं, ऐसे टुकड़े करते हैं कि जोड़ने पर तो 22 आ जाता है और गुणा करने पर 120 प्राप्त होता है। तो देखिए मैं इसके ऐसे टुकड़े कर दूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 10x प्लस का 120, ये मैंने इसके टुकड़े कर दिए। तो यहां पर भी देखो माइनस का ही आएगा चिन्ह, क्योंकि जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये x माइनस 1 अपने पास चल रहा है। अब आगे देखिए x माइनस 1 तो यहाँ पर बच रहा है, अब इसमें अपन x कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस 12 बच गया। इसमें से 10 कॉमन ले लो और माइनस का 10 कॉमन ले लो, तो माइनस का 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो x बच जाएगा, माइनस का कॉमन लेंगे तो माइनस तो यहाँ से बाहर आ गया और यहाँ ये माइनस बन जाएगा, और 10 का भाग लगाएंगे तो 12 बचेगा। अब देखिए इन दोनों पदों में x माइनस 12 शेष रह रहा है, तो x माइनस 12 दोबारा इनमें कॉमन आ जाएगा और x माइनस 10 बच जाएगा। ये देखिए दो पदों में मिल गया है। वैसे ये भी आपका यहाँ तक भी सही हो सकता है, लेकिन अगर आगे उत्तर इन पद में इस रूप में मांगे तो ये इस रूप में अपने को देना होगा। अब मैं कुछ अभ्यास के लिए सवाल आपको लिखा देता हूँ, उनको आपको अभ्यास करना है इसी तरीके से। x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2, एक ये है, दूसरा है x की घात 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 20। तीसरा लिख लीजिए x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5। तो इन पर आप अभ्यास कीजिए, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे।
धन्यवाद।